बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर गुरुमुख को ये सदैव याद रहना चाहिए, ये याद रहे कि मेरा धर्म क्या है। अपना धर्म व कर्तव्य पूर्ण करने में हर वक्त कदम आगे से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये गुरुमुख के लिए जरूरी है। गुरुमुख को समय अनुसार अपनी प्रकृति को बदल लेना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। यदि किसी आत्मा को हमारे कारण दुख पहुँचे तो उसके बदले स्वयं दुख सहन करके उसे सुख पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हमारे कारण किसी को दुख हुआ हो तो कुछ दुख सहन करके फिर उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। संसार में रहते हुए सभी कार्यों को एक अभिनय समझकर करो। नाटक जिस तरह एक फिल्म के अंदर, किसी सीरियल के अंदर कितने पात्र होते हैं अभिनय करने वाले, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है थोड़ी देर के लिए, और वो मंच पर खेला जाने वाला नाटक या वो दृश्य समाप्त होने के बाद वो जो सब बने हुए थे, जिस जिस प्रकार का रोल कर रहे थे, वो सब उन रोलों को छोड़कर अपनी असली स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार गुरुमुख का जीवन एक रंगमंच की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार रंगमंच पर नाटक खेलते हुए हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए उसमें आसक्त नहीं होते, ये सदैव वो याद रखते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए एक रोल मिला हुआ है, हमारा निजी जीवन कुछ और है, लेकिन इसमें थोड़ी देर के लिए ये पात्रता दी गई है, उसे कुशलता से निभाते भी हैं और उसमें आसक्त नहीं होते। और आसानी से अगर समझना चाहें तो देखें हम कि जो अच्छे अच्छे सीरियल जैसे महाभारत, रामायण का सीरियल अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें कि देखो, किसी ने रावण का रोल किया, किसी ने राम का, किसी ने विभीषण का, कितने ही प्रकार के पात्र उसके अंदर बने, रोल अपना अपना सबने किया। लेकिन जिसने राम का रोल किया तो क्या वो राम थोड़ी बन गया? वो अभिनय उसने किया, कुशलता से निभाया, उसने एक छाप छोड़ दी। निजी जीवन उनका कैसा भी रहा हो, लेकिन उस सीरियल में हूबहू उन्होंने अपना पात्र, अपना रोल, अभिनय बखूबी निभाया, जिसके कारण उनकी छवि उज्जवल हुई। उनका नाम कुछ और है, उनका पेशा कुछ और है। अगर वो कलाकार भी हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। उनका असली नाम कुछ और होता है, असली ठिकाना कहीं और होता है। इसी प्रकार रावण का भी अभिनय रहा, उसने भी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन पर्दे से हटने के बाद क्या उसको रावण
समझकर ही कोई थोड़ी व्यवहार करते हैं। रावण को तो हर दशहरे पे जलाया जाता है, राम की नित्य प्रति पूजा की जाती है। फिल्मी पर्दे से हटने के बाद ना तो राम की पूजा हुई जिसने राम का पात्र निभाया, और ना ही रावण को किसी ने बुरी नज़र से देखा। ये हम गुरुमुखों को समझना है कि ये हमारा जो पूरा जीवन है, ये पूरा मनुष्य जीवन जो है एक रंगमंच है, एक नाटक है, और हम कलाकार बनकर एक रोल करने आए हैं। ये जीव रोल करने के लिए संसार में आया है। उस रोल को जो करने के लिए भेजा गया है उसको बखूबी निभाना है, अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में जो भी रंगमंच पर हमारे साथ नाटक में जुड़े हुए हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब हैं, बेटा बेटी, भतीजे भतीजे, कोई भी उनमें आसक्त ना हो। हमें ये हर वक्त भली भांति याद रखना होता है कि हम एक रोल करने के लिए आए हैं इस मनुष्य जीवन के अंदर। केवल उस रोल को, उस पात्र को निभाना है। असली जो हमारा कार्य है वही पात्र बनकर हमने कुशलता से निभाना है, और उसको कुशलतापूर्वक निभाना ही जीवन की सफलता। वो यही है कि इस मनुष्य जीवन में जो हमें रोल दिया गया है, इस संसार में रहकर मालिक के नाम की भजन बंदगी, भक्ति, इस प्रकार से अपने जीवन को भक्ति में लीन करके ये मनुष्य जीवन का जो रंगमंच है, इस पर भक्ति और परमार्थ का हमें रोल दिया गया है कि भक्ति और परमार्थ की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना कर जाना है, और ये रोल ख़त्म। देखने में हमें लगता है कि ये इतना लंबे समय तक नाटक कैसे हो सकता है। सबसे लंबा रंगमंच ये जीवन ही है, मनुष्य जीवन है सबसे बड़ा, लंबा और बड़ा लंबी पारी खेलने वाला ये अभिनय है जो हमें दिया गया है नाटक करने के लिए, ये रोल करने के लिए कि अंतिम श्वास तक भजन बंदगी प्रभु की करना है। बीच में जो भी साथ में छूट दी गई है वो केवल छूट मात्र गुजर बसर के लिए, निर्वाह के लिए, जो काम धंधा करना है, जो बाल बच्चों को पालना पोसना है, जो कार्य व्यवहार करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, दिहाड़ी करनी है, जो भी जिस प्रकार का है वो भी एक रोल ही है। किसी भी रोल के साथ बंद कर नहीं रहना। जैसे कलाकार एक नाटक को पूरा करने के बाद, शूटिंग करने के बाद किसी और नाटक में लग जाते हैं, किसी एक रोल के साथ बंद कर नहीं रहते, ना कोई उनको बांध कर रखता है। और अगर वो किसी भूलेखे में, किसी भूल में पड़ करके जिसने रावण का रोल किया वो अपने आप को रावण ही समझता रहे और सड़क पर चलते उठते बैठते, घर में क्या, दुकान में क्या, बिजनेस में क्या, हा 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 करता रहे, रावण का रोल करता रहे सब जगह आगे कि मैं तो अब रावण हूँ, मेरे से सब डरते हैं, ऋषि मुनियों को मैं डरा देता हूँ, मेरी सोने की लंका है तो क्या हो जाएगी। ये भूल नहीं करनी है। हम जो भी बने हुए हैं एक अभिनय के तहत हैं। हमारा जो नाम है, जो हमारा कुटुंब है, परिवार है, दुकान है, मकान है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब का सब अभिनय है। इस अभिनय के अंदर ये गुजर बसर भी सब कुछ, संसार में रहने के लिए कमाई भी करना है, खान पान भी करना है, कपड़े भी पहनना है, मकान बनाना है, सब कुछ करना है, ये सब कुछ है एक अभिनय।
एक नाटक है। किसी भी अभिनय में बंध नहीं जाना है कि मैं फलाना राम हूँ, मैं फलाना बिजनेसमैन हूँ, वही बनकर रह जाऊँ। नहीं, अपना लक्ष्य जो है वो जीवन सफल करने का लक्ष्य लेकर हम आए हैं। जीवन को सफल करना है और वो जीवन की सफलता जो है वो भगवान के भजन सुमरन में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान के नाम में है। उसमें बंद कर रहना जो अपना निजी है। जैसे कोई कलाकार नाटक ख़त्म होते ही, अभिनय ख़त्म होते ही अपनी असली स्थिति में आ जाता है, फिर वही उसका घर है, बार है, परिवार है, वही अड़ोसी पड़ोसी, साधारण वेशभूषा। और जब फिर नाटक शुरू होता है, रोल कोई दूसरा शुरू होता है, वो शाख बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, मुखौटे लगा लेते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, जगह ठिकाना बदल जाता है, नकली नकली महल स्टेज पर बने हुए होते हैं, किस प्रकार उनका रहन सहन होता है, वो उसमें बंद कर नहीं रहते। रोल ख़त्म, अपना असलियत में हर कोई आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन जो रंगमंच है, इस पर जो हम रोल कर रहे हैं संसार के अंदर, कहीं हम भाई हैं, कहीं पिता हैं, कहीं पुत्र हैं, कहीं पति हैं, कहीं चाचा हैं, कहीं भतीजा हैं, कहीं दुकानदार हैं, कहीं हम ग्राहक भी हैं, किसी के लिए दुकानदार हैं, किसी के लिए हम ग्राहक भी हैं, कहीं हम ग्राहक बन के जाते हैं, कोई हमारे पास ग्राहक बन के आता है, हम किसी के पड़ोसी हैं, कोई हमारा पड़ोसी है। लेकिन ये एक रोल समझकर करते चले जाएं और भजन भक्ति में लीन हुए रहें। ये हमारा असलियत का जो एक असली जो हमारा जन्म सफल करने का जो मकसद है वो यही है कि मालिक की भजन बंदगी करना, मालिक की भजन बंदगी में लीन हुए रहना हर वक्त। और कोई कार्य बिगड़ जाए हमसे, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य बिगड़ जाए, हम अपने जीवन में देखते हैं कि किन्हीं कार्य को लेकर हम लगे हुए होते हैं। सफलता या असफलता दोनों में से एक तो हमें मिलनी तय होती है, लेकिन अगर असफलता हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। गुरुमुख के लिए ये जरूरी है कि कोई कार्य हमारा बिगड़ जाए तो सतगुरु पर विश्वास भरोसा रखकर प्रेम से विनती करनी चाहिए, प्रेम से सतगुरु के आगे पुकार करनी चाहिए। चतुराई से नहीं कोई शब्द अपने भीतर या बाहर जुबान से उच्चारण करना, क्योंकि ये सब मालिक की जिम्मेदारी है। गुरुमुख के लिए ये निश्चिंतता होनी चाहिए कि गुरुमुख का हर कार्य मालिक की मौज से होता है, मालिक की जिम्मेदारी होती है। अपने सेवक की रक्षा वे करते हैं और करेंगे। अपने आप को विचलित नहीं होने देना चाहिए। हम स्वयं विचार करके देखें कि कहीं कोई छोटी मोटी भी अनहोनी होती है तो हमारा मन विचलित होने लगता है। हमारे साथ में रहने वाले भी हमें कहने लगते हैं, कोई ताना मारने लगते हैं कि बस तुम तो सेवा करते हो, तुम तो भक्ति करते हो, ये कैसे हो गया, तुम्हें नुकसान कैसे हो गया, तुम्हारे बिजनेस में घाटा कैसे हो गया, तुम्हारे घर लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की कैसे हो गई, तुम्हारी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही, तुम्हें ये दुख क्यों है, ये कलेश तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्यों है। ये सब माया अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके गिराने की कोशिश करती है। गुरुमुख को अडिग रहना चाहिए, अटल विश्वास के साथ। क्यों कि उतार चढ़ाव, सफलता असफलता जीवन में आती रहती है। हमें तटस्थ रहना पड़ता है, रहना चाहिए, क्योंकि सतगुरु हर गुरुमुख प्रेमी के रक्षक है।
और रक्षा करते हैं अपने सेवकों की, अपने गुरुमुखों की। दुख तो गुरुमुखों के पास फटकने भी नहीं देते सद्गुरु। ये यकीन हमें होना चाहिए कि कोई ना कोई बड़ा पाप कर्म हमारा जीवन में आगे आ गया, जिसके कारण सफलता और विफलता के निशान हमें दिखाई देने लगे। ये माया अपना प्रभाव डालने की कोशिश करने लगी। इससे ऊपर उठना, कोई भी बात मन के प्रतिकूल हो जाए, मन से उलट हो जाए तो धीरज रखना चाहिए। थोड़े समय के धीरज के बाद अपने आप मालूम हो जाएगा कि उस बात में क्या भेद था, जो हमारी नज़रों ने किस प्रकार से निहारा उस स्थिति को। अगर धीरज धारण किया तो थोड़ी देर में, थोड़े समय में वो बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि मेरे सतगुरु ने मेरी रक्षा ही की है। वो ऐसी दुखद अवस्था थी, थोड़ी देर के लिए काले बादल छा गए थे, वो प्रकाश को छुपा गए थे, और थोड़ी देर के धीरज के बाद वो बादल जो काले मायावी अंधकार के आ गए थे वो छट जाएंगे, और फिर वैसे का वैसे प्रकाश सतगुरु के ज्ञान का हमें दिखने लगेगा। केवल धीरज ही जीवन में भरपूर खुशियों को लाने वाला गुरुमुखों के जीवन में होता है। धीरज को धारण करते हुए, संयम बनाकर, और जितना भी हम अपने निजी कार्य में, अपने असल कार्य में तटस्थ होकर चलते चले जाते हैं। और अपना निजी कार्य क्या है? सत्संग, सत्य का संग। अपने जीवन में सत्संग और सतगुरु से सदा जुड़कर रहे, हर पल जुड़े रहें, और इस बात का भली भांति ध्यान रखते रहें कि कहीं सत्संग से दूर तो नहीं हो रहा। सत्संग से दूर होना पापों का फल है। अगर सत्संग से दूर होते हुए नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि कोई पापों का फल जीवन में आ गया है। लेकिन उस वक़्त भी अपने आप को सत्संग में तटस्थ रखना। सत्संग जो है परम औषध है, परम औषधि है, बड़ी से बड़ी दवाई है। सत्संग के दायरे से ना बाहर जाना है और ना ही सत्संग को अपने से बाहर निकालना है। सत्संग के मायने सत्य का संग हर वक्त करना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य का साथ देना। बड़ी से बड़ी कुर्बानी करनी पड़े सत्य संग के लिए, सत्य के संग के लिए। जैसे सत्संग में जाना होता है वो तो केवल सुनने सुनाने की बात है, लेकिन सत्संग मिलता तो वहीं सुनने सुनाने से ही है। ज्ञान तो वहीं से प्राप्त होता है, मन का कांटा वहीं पर बदलता है, चित्तवृत्तियाँ वहीं पर एकाग्र होती है। और उसी सत्संग के लिए झूठ बोलना, किसी भी कारण सत्संग में टाल मटोल करना, ये गुरुमुख के लिए शोभा वाला कार्य नहीं है। बल्कि सत्संग के लिए किसी को छोड़कर आ जाना, किसी कार्य को टाल कर आ जाना, कुछ कमाई भी छोड़कर आ जाना, अपने सतगुरु इष्ट देव पर भरोसा करके, इस कदर जो सत्संग की चाहत रखते हैं, सत्संग पे भरोसा करते हैं, सत्संग की कदर करते हैं, सतगुरु उनके जीवन में बरकतें भरपूर कर देते हैं। न कभी धन की कमी आती है,
न तन में कभी मुसीबत आती है, न दुख आता है, न कष्ट आता है। हर वक्त शांति में, शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के आनंद में गुरुमुख प्रेमी बने रहते हैं। सत्संग में आने से पाप, कष्ट और मुसीबतें सब दूर हो जाती है। शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। संसार की माया, जिस माया के कारण सत्संग को हम छोड़ देते हैं, माया चाहे धन के रूप में हो, माया मित्रों के रूप में हो, माया चिकनी चुपड़ी बातों के रूप में हो, माया शरीर के आराम के रूप में हो कि आलस्य छा जाता है, आराम करते हुए हम आराम को छोड़ना नहीं चाहते, सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, यूं ही कोई काम नहीं हो तो भी सत्संग को छोड़ देते हैं। जबकि संत महापुरुष फरमाते हैं, कीमती कार्य भी छोड़कर अगर सत्संग में पहुंचा जाए, सत्संग लगन से सुना जाए, सत्संग में बैठक सुंदर शुद्ध भावों से सत्संग को ग्रहण किया जाए, सत्संग पर अमल किया जाए, सतगुरु की रहमतें, बरकतें सब गुरुमुख के जीवन में अपने आप सतगुरु की कृपा से नित्य प्रति बनी रहती है। और संसार की जितने भी प्रकार की माया है, जिस भी रूप में है, वो एक नागिन के समान है। जो व्यक्ति उनके मायावी नागिन के साथ मिलकर के सत्संग से दूरी बनाता है, समझो नागिन की सेवा करता है, माया की गुलामी करता है, वो माया रूपी नागन कई जन्मों के पुण्य कर्मों को खा जाती है। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने से मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है, और ऐसे भक्ति के अवसर को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहिए। ये पूरा जीवन भक्ति के अवसर है, भक्ति का अवसर है, भक्ति करने के लिए पूरा जीवन मिला हुआ है। बेईमान, झूठा व कपटी व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता। जो माया के शिकंजे में आकर, माया के पंजे में फंस करके झूठ, छल, कपट में दिन रात लगा हुआ है, वो चाहे भी तो भक्ति कर नहीं सकता। भक्ति करने के लिए शुद्ध चित्त की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। कई बार हम महसूस करते हैं, देखते हैं, कुछ समझते हैं कि भगवान जो है भक्तों को ज़्यादा कष्ट देते हैं ताकि उनका संसार से मन उठा रहे, मन हटा रहे, जिससे उनका मन संसार में आसक्त हो ही ना। उनको हर घड़ी भगवान की याद बनी रहती है। जब उनका मन पक्का हो जाता है, फिर वही भक्त हर वक्त सुख में समाये हुए जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उन्हें कोई दुख लगता ही नहीं, क्योंकि वो अपने मालिक की याद में दुख की पहचान ही नहीं कर पाते। ये स्वभाव भगवान के भक्तों का बन जाता है। इसीलिए कोई भी मौका हमें सत्संग का नहीं चुकाना चाहिए। सत्संग का पूरा मतलब ही यही है कि सत्य का संग, कोई भी मौका सत्य बोलने से चूकना नहीं चाहिए। जब भी फैसला करना पड़ता है कि सत्य और असत्य दो मार्ग होते हैं, तो उस वक़्त सत्य के मार्ग का चुनाव करना चाहिए। सत्य बोलना और झूठ बोलना जब दो रास्ते हों, तो सत्य बोलने वाला रास्ता अपनाना चाहिए। सत्संग में जाकर बैठक बनाने के लिए भी कभी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। समय पर जाकर एक एक पल की कदर करते हुए
सत्संग को अपनाना चाहिए। कभी भी सत्संग का अवसर बिल्कुल न गंवाएं। भले ही विधाता ने हमारे भाग्य में कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी हमारे जीवन में विधाता ने लिख कर ना भेजा हो हमें, लेकिन सतगुरु की हम पर कृपा हो जाए, सतगुरु की हम पर प्रसन्नता है, तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाग लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख। मिल जावे सतगुरु मेहर, लगे लेख पे मेख। भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर अगर जिस सेवक, जिस गुरुमुख पर सतगुरु की मेहर है, सतगुरु की मेहरबानी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, तो विधाता का लेख भी दीवार की मेख पर ऐसे ही लटका रह जाता है। और जो सतगुरु चाहते हैं वो अपने सेवक के लिए कर देते हैं। चाहे किस्मत में ना लिखा हो तो सतगुरु स्वयं उसकी किस्मत को चमका देते हैं। अगर ऐसा गुरुमुख के जीवन में सतगुरु का शामिल होना, ऐसा अवसर गुरुमुख का बन चुका है, तो जीवन में और किसी प्रकार की कोई तमन्ना रखनी नहीं चाहिए। हर प्रकार से अपने आप को उसी कार्य में हर वक्त लगा कर रखना चाहिए जिस पर सतगुरु की प्रसन्नता और रहमत उतरती रहे। हर पल सतगुरु की प्रसन्नता चाहिए। केवल उन्हीं की प्रसन्नता मात्र से हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये लोक परलोक सुहेला हो सकता है। जीवन की बाजी जीत कर जाया जा सकता है। क्यों न फिर ऐसे अवसर का हर वक्त हमको लाभ उठाते ही रहना चाहिए। ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। सत्संग को अपनाना, सत्संग में लग कर रहना, सत्संग के कार्य करना, ये मुश्किल कार्य नहीं। ये मुश्किल तब नज़र आते हैं जब संसार को हमने बहुत बड़ा मान लिया होता है। संसार के झूठे सुखों को ही असल सुख मान लिया होता है। संसार के रिश्ते नातों को ही जब हमने अपना हितैषी, अपना रक्षक मान लिया होता है, तब तक ही सत्संग और सत्संग के कार्य फीके नज़र आते हैं। जब संसार की असलियत समझ में आ जाती है कि ये सब झूठा मूठा संसार है, इसमें नाम की भी सच्चाई नहीं है, तब जाकर के सतगुरु से, सतगुरु के चरणों में श्रद्धा होती है। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में कई वर्षों तक रहा। उसने उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन उसने देखा कि उसके गुरु पानी पर चले आ रहे हैं। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। जब गुरु पास में आए तो वो उनके पैरों में गिरकर बोला, आप तो बड़े चमत्कारी हैं, आपने ये रहस्य पहले क्यों नहीं बताया, मुझसे छुपा कर रखा। कृपया मुझे भी ये सूत्र बताइए कि पानी पर किस प्रकार चला जाता है, नहीं तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, उसमें कोई रहस्य नहीं है, बस भरोसा करने की बात है, श्रद्धा रखने की बात है। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव है। इसके लिए उसका नाम सुमरण ही पर्याप्त है। जिसके प्रति तुम भक्ति रखते हो वो शिष्य अपने गुरु का नाम रटने लगा। जब गुरु ने ये कहा कि श्रद्धा हो, भरोसा हो और जिसके प्रति हम श्रद्धा और भक्ति रखते हैं
उसका केवल नाम का सुमरण ही, जिस प्रकार हम सतगुरु के चरणों में सभी गुरुमुख अपार श्रद्धा और अटल विश्वास रखते हैं कि नहीं, तो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम सुमरने से क्या क्या कार्य हो जाते हैं। रोज़ हम सुनते हैं कि लोक परलोक संवर जाता है। यहाँ छोटे छोटे काम करने की उपाधियाँ दी जाती है, ऐसा करो तो ये हो जाता है, ऐसा करो तो वो हो जाता है। हमें जो कुछ नित्यवृत्ति सुनने को मिलता है, हमने अगर गौर किया हो कि परलोक संवरना क्या छोटी मोटी बात है, कितना बड़ा कार्य है। इस एक लोक से उबरना आम आदमी के लिए मुश्किल है, जिस पर सतगुरु की दया ना हो, जिसका सतगुरु से मिलन ना हो, सतगुरु से जिसको नाम की बख्शिश नहीं हुई हो, जो नाम से जुड़ा नहीं हो। एक लोक की मुसीबत है, तो परलोक में तो 84 लाख योनियों का निस्तारा हो रहा है। परलोक तब संवरता है जिसकी 84 लाख योनियों से गुलामी खत्म हो जाती है, तभी परलोक संवरता है। यानी जीवात्मा का चक्कर खत्म, समझो परलोक संवर गया। लेकिन हमने कभी जब तक इस प्रकार से महसूस न किया होगा, जब तक इस प्रकार से महसूस नहीं करेंगे, इस गुणवत्ता को नहीं पहचानेंगे, इस वजन को नहीं समझेंगे कि परलोक का संवरना क्या है, 84 लाख योनियाँ क्या है, जब तक इस पर गहराई से विचार नहीं करेंगे तो सतगुरु के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी। तो संतों ने कहा कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। नाम श्रद्धा हो, जिसमें भक्ति हो, उसका तो नाम ही काफ़ी है। तो वो शिष्य जो था अपने गुरु का नाम रटने लगा। अनेक बार जपने के बाद उसने पानी पर चलने की बात सोची, पर जैसे ही पानी में उतरा डुबकी खा गया, मुंह में पानी भर गया, बड़ी मुश्किल से बाहर आया। बाहर आकर वो बड़ा क्रोधित हुआ, गुरु के नज़दीक जाकर बोला, आपने तो मुझे धोखा दिया, मैंने कितनी ही बार आपका नाम जपा, फिर भी डुबकी खा गया, मैं डूबने लगा था, और वैसे मैं तैरना भी जानता हूँ, लेकिन आपकी जो बातें थी, आपका जो आदेश था, उसके हिसाब से कोई तैरना जाने या ना जाने, आपने तो यही कहा था कि श्रद्धा होनी चाहिए, नाम जपने वाला होना चाहिए। मैंने कितनी बार नाम जपा, फिर भी मैं डुबकी खा गया। मैंने सोचा कि बहुत जप लिया नाम, अब तो पूरी हो गई होगी श्रद्धा वाली शर्त। जैसे मैं पानी में उतरा तो डूबने लगा, सारे कपड़े खराब हो गए, कुछ बात जची नहीं। गुरु जी से कहने लगा, तो गुरु ने कहा, कितने बार नाम का जाप किया? शिष्य ने कहा, 1000 से भी ऊपर। फिर किनारे पर खड़े खड़े भी किया, पानी पर उतरते समय भी, और डूबते डूबते भी करता रहा। गुरु ने कहा, बस तुम्हारे डूबने का यही कारण है। मन में सच्ची श्रद्धा जगने के बाद तो एक बार का जाप ही पर्याप्त है। श्रद्धा से किया हुआ इतने से काम की सफलता के लिए एक बार का जाप ही पर्याप्त था। बस एक बार नाम ले लेते तो बात बन जाती। सच्ची श्रद्धा गिनती नहीं, सच्ची श्रद्धा में गिनती की जरूरत नहीं होती, अपने इष्ट के प्रति समर्पण मांगती है। केवल जिधर से भी जैसे भी हम समझें, एक ही समझ हमें मिलती है कि श्रद्धा हो, सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम हो, तो जब लोक और परलोक की सफलता का जिम्मा सतगुरु लेते हैं, फिर हम किस बात की चिंता करते हैं। और सतगुरु के वचनों को अगर उल्लंघन करके, उनके उलट जा कर के संसार पर भरोसा करेंगे, संसार से सफलता चाहेंगे, अपनी मर्जी से सफलता चाहेंगे, फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? समय नष्ट हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा,
जब केवल इतने से बात बनती है कि सारे ओट आश्रय छोड़कर केवल सतगुरु को ही अपना आधार बनाएं, सतगुरु को ही अपना रक्षक समझें, सतगुरु को ही अपने अंग संग रखें, सतगुरु का ही नाम जपते रहें, सतगुरु में ही ध्यान लगा रहे, सतगुरु का ही ख्याल लगा रहे, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का ही सुमरन चलते फिरते उठते बैठते चलता रहे। और जो नित्य प्रति गुरुमुखों का जो निजी जीवन है, सतगुरु दाता दयाल जी हमें नित्य प्रति जीने के लिए जो प्रेरित करते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धादार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेदार। यहाँ तो संसार में कोई जिम्मेदारी ले भी लेता है तो वो झूठी निकलती है। एन वक्त पर पहले हर कोई कहता रहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, आधी रात को पुकार लेना, जब बुलाओगे हाजिर हो जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा वो है। और जब कभी पुकार लिया जाए तब वो इस प्रकार होका देने वाले कहते हैं मैंने तो उसके भरोसे कहा था, वो कहता मैंने उसके भरोसे कहा था, अभी तो मैं नहीं आ सकता, अभी तो मैं फलानी जगह हूँ। घर में बैठे होते हैं तो कहते हैं मैं अहमदाबाद हूँ, दिल्ली में बैठे होते हैं तो कहते हैं मैं बम्बई हूँ, बम्बई में बैठे होते हैं तो कहते हैं मैं बीकानेर हूँ। यानी यही असलियत है संसार की। कब किस वक़्त बीच मझधार में छोड़ करके ये संसारिक रिश्ते वाले, संसारिक नाते, कुटुंब परिवार वाले एक दिन सब कोई छोड़ जाता है। अगर नहीं यकीन आए तो अपने जीवन में झांक लो, अपने जीवन में न नजर आए तो अपने माता पिता के जीवन में झांक लो कि माता पिता के साथ हमने किस प्रकार की वफा की है। अगर सेवा की है तो कुछ ना कुछ उसके बदले में, चलो हमें कोई लालच ना रहा होगा माता पिता से, भरपूर सेवा की, लेकिन क्या सहारा बने हम अपने माता पिता का। या फिर माता पिता ने हमारी बहुत सेवा की, दिल से की, लगन से की, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ सर्वस्व उन्होंने लुटा दिया, लेकिन हमारी कितनी रक्षा की, छोड़ गए बीच मझधार में। फिर हम यही कहते हैं कि ये तो संसार का नियम है। तो ये भी संसार का नियम है कि कोई किसी के साथ ना आता है, ना कोई किसी का साथ निभा सकता है, ना किसी में ताकत है, ना कोई सक्षम है। संसार की यही सच्चाई है, सब एक दूसरे को मझधार में छोड़ जाते हैं। खुद डूबने वाला दूसरे को पकड़कर तैरा नहीं सकता। ये संसार, सब के सब संसार के लोग डूबने वाले हैं, कोई किसी को तैरा नहीं सकता। जो तैराक होगा वो खुद भी बाहर आएगा और दूसरे को भी हाथ पकड़कर बाहर ला सकता है। और वो इस संसार रूपी सागर में सतगुरु हैं, खुद तरन तरावन हार हैं, करण करावन हार हैं। वही हमारा हाथ पकड़कर इस भव सागर से हमें बखूबी बाहर निकाल सकते हैं। वही सक्षम हैं, वही ताकतवर हैं, वो साथ आए हैं, वो साथ हैं, वो साथ जाएंगे, वो सक्षम हैं। मगर शर्त यह है कि हम उन्हीं के साथ आए हैं, ये ख्याल पक्का हो जाए, हम उन्हीं के साथ रह सकते हैं, उन्हीं के साथ रहने से ही साथ निभ सकता है और वही हमें साथ ले जा सकते हैं। ये विश्वास, ये भरोसा, ये श्रद्धा हर पल हमारे भीतर पनपती रहे, बढ़ती रहे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। यही हमारे जीवन सफल होने का एक बहुत बड़ी दवाई है। हमारे संसार सागर से इस भव सागर में डूबने की जो मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है, हर वक्त
डूबने का जो भय है वो संपूर्ण भय सतगुरु के आशीर्वाद से मिट सकता है। सतगुरु की दया से देखते ही देखते ये भय दूर हो जाता है। भय मुक्त होकर हमें सतगुरु जो हैं अपने साथ ले जाते हैं, इस लोक में भी हमारा साथ निभाते हैं, हर पल हमें खुशियों से भरपूर रखते हैं, हर पल खुशियों से नवाजते हैं, सच्चा सुख सच्चा आनंद हमें भरपूर करते रहते हैं। और वक्त आने पर अपने ही साथ, अपने ही निज घर में, निज देश में अपने साथ मिला लेने का अपना वचन पूरा करते हैं। और अपने साथ मिला लिया वो समझो भव सागर से पार हो गया, भव से तर गया और 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए बच गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।